दिन नौकरी करेगा 30 साल, 1 साल में 6 लाख, 30 साल को गुना कीजिए कितना, 6 लाख गुना 30 साल, यानी 6 लाख में अगर 1 जीरो देंगे 30 का तो 60 लाख, 60 लाख को गुना करेंगे कितना से, 3 से गुना कर लीजिए, 60 लाख 60 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 80 लाख, यानी एक वीडियो का जिंदगी भर का महीना कितना हुआ, 1 करोड़ 80 लाख। आपके आसपास जितना ठेकेदार है, जितना मां लक्ष्मी इंटरप्राइजेज, कृष्णा इंटरप्राइजेज, राम लखन इंटरप्राइजेज, रहीम इंटरप्राइजेज, जितना भी इंटरप्राइजेज है, जितना भी आउटसोर्सिंग एजेंसी है, जितना कंपनी है, बताइए उनका तनख्वाह कितना। अरे एक टेंडर में उन लोग अगर 10 लाख बचाया तो सोच लीजिए कितना तनख्वाह होगा। यानी झारखंड के लोग कभी दूर तक सोचे ही नहीं है। उनको लगता है बीडीओ का नौकरी बहुत बड़ा है, उनको लगता है सीओ का नौकरी बहुत बड़ा है, उनको लगता है सीजीएल का नौकरी बहुत बड़ा है। लेकिन आप जानिए, आप जो एक बल्ब लगा रहे हैं ना सरकारी दफ्तर में, एजेंसी के माध्यम से लग रहा है। अगर कलम जा रहा है ना तो एजेंसी के माध्यम से जा रहा है। अगर आप बेडशीट बदल रहे हैं ना तो एजेंसी के माध्यम से जा रहा है। जा रहा है कि नहीं? अरे उतना तो छोड़िए, अब स्कूल में प्रिंसिपल सरकारी होता है, फिजिक्स का मास्टर सरकारी होता है, मैथ का मास्टर सरकारी होता है, लेकिन टीटी, आईटी और स्पोर्ट टीचर एजेंसी से जाता है। झारखंड के लोग कभी सोचे ही नहीं इतना। पढ़ा सरकारी होता है, केमिस्ट्री का टीचर सरकारी होता है, खेलने वाला टीचर अभी सरकारी नहीं होता है। आईटी एवं सब्जेक्ट आया है, भान लोग आईटी है आपका, आईटी का टीचर सरकारी नहीं होता है। एगो टीटी सब्जेक्ट आया है, टीटी का टीचर सरकारी नहीं होता है, गार्डनर सरकारी नहीं होता है, वॉचमैन सरकारी नहीं होता है, गेटमैन सरकारी नहीं होता है। कितना कितना लगा है सोच लीजिए। एजेंसी कौन लेती है? एजेंसी। इसलिए अगर हम लोग सरकार में आए तो बीडीओ सीओ का नौकरी में नहीं, एजेंसी भी झारखंडी को भरेंगे। एजेंसी भी झारखंडी का होगा, ठेकेदारी भी झारखंडी का होगा। आप असल में आप अपने दिमाग को वहां तक डेवलपमेंट ही नहीं किए हैं। आप अपने दिमाग को वहां तक डेवलप ही नहीं किए हैं। आपने वहां तक सोचा ही नहीं है कि झारखंड लूट कहां रहा है। आप कहीं चले जाइए, कोई भी सरकारी भवन, चाहे वो पंचायत भवन है, चाहे स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे प्रखंड कार्यालय है, यहाँ बीडीओ सीओ सरकारी है, ऑपरेटर सरकारी नहीं है भैया। यही यहाँ जाइए, कहा था कि 25 करोड़ तक का टेंडर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने स्टेटमेंट दिया था, बकायदा लिखा था अपने कागज में कि 25 करोड़ तक का टेंडर एसटी एससी ओबीसी आरक्षण के साथ देंगे, झारखंड को देंगे। नौकरी कितना? एक टाइम में अगर जेपीएससी का बहाली निकलता है तो एक टाइम में कितना निकलता है? 250। एक टाइम में 250 भी कितना? 5 साल के बाद, 6 साल के बाद। एजेंसी नहीं करने से भी 10,000 हमको लगता है कम है, उससे कई हजार है। 10,000 से ज्यादा एजेंसी है और हमको लगता है 99% गैर झारखंडी। आप कहीं चले जाइए, आप कहीं चले जाइए, जो सरकारी भवन है, चाहे वो पंचायत भवन है, चाहे कोई स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे प्रखंड कार्यालय है, चाहे जिला कार्यालय है, चाहे जज का ऑफिस है, जज का ऑफिस में पीपी सरकारी होता है, लेकिन बाकी जो इधर उधर रहता है वो आउटसोर्सिंग कंपनियां देती है। ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन झारखंड का कभी ध्यान ही नहीं गया है। यही तो सेटिंग होता है, यही तो सेटिंग होता है। पैसा तो यहाँ है, पैसा यहाँ है। सरकारी नौकरी में उतना पैसा नहीं है जितना यहाँ ठेकेदारी में, आउटसोर्सिंग में, एजेंसी में है। बताइए वहां कितने झारखंडी है? इसी भीड़ में बताइए कितने लोग एजेंसी के ओनर हैं? इस भीड़ में कितने लोग एजेंसी के ओनर हैं? आप बीसीसीएल में चले जाइए,
आप सीसीएल में चले जाइए, आप ईसीएल में चले जाइए, वहां भी एजेंसियों को कोयला खोदने का टेंडर दिया जाता है। कहीं संजय उद्योग है, कहीं खेमका है, कहीं आनंदिता है, कहीं त्रिवेणी है कि नहीं? एक भी एजेंसी झारखंड की नहीं है। तो झारखंड क्या झालमुड़ी बेचने के लिए, क्या झारखंड कच्चा बादाम बेचने के लिए हमने लिया है? बताइए दीदी लोग। इसलिए आज आपको भी सोचना होगा, क्योंकि आपको भी पॉलिटिक्स को समझना होगा, आपको राजनीति को समझना होगा कि राजनीति क्या है, झारखंड राज्य मिला कैसे है। आपके बाप दादाओं ने संघर्ष किया है, आपके बाप दादाओं ने गोली खाया है, तब जाके झारखंड राज्य मिला है। इसी रोड में अभी जो हम लोग टाटी सिलवे के रोड में आए, हमको लगता है नहीं तो 4 या 5 झारखंड आंदोलनकारियों की प्रतिमा है कि नहीं? एक रोड में 4 गो 5 गो आंदोलनकारी है, तो ऐसा ऐसा रोड 1000 गो है। यानी कितना लोग जान दिया है, कितना लोग बलिदान दिया है, कितनी माओं का गोद उजड़ा है, कितनी पत्नियों का मांग का सिंदूर उजड़ा है, तब हमें झारखंड मिला है। और झारखंड अगर संजय सेठ चलाएगा तो तकलीफ भी होगा और गुस्सा भी आएगा, तकलीफ भी होगा और गुस्सा भी आएगा। क्या गलत बोल रहे हैं? इसलिए जिनको मेरा भाषण कड़वा लगता है, ज्यादा नहीं 6 महीना घूमिएगा गांव गांव, 6 महीना घूमिएगा टोला मोहल्ला, तब आपको मालूम चलेगा क्या अन्याय हुआ है हमारे साथ। आज बगल में गेतल सूद का डैम है, कितना गांव उजड़ा होगा? 30-40। वहां जो काम कर रहे हैं वो कहां के हैं? ये कौन सा व्यवस्था है? गांव हमारा, खेत हमारा, खलिहान हमारा, और आज हम कटोरी लेके भीख मांग रहे हैं। यही उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी है, उषा मार्टिन फैक्ट्री है, यही मेगा फूड है, और यही बाबा रामदेव का ढोंगी चरित्र भी है। ठीक है, बाबा है तो हम क्या करेंगे? 1 रुपया डिसमिल जमीन खरीदा जाता है? सुनिए झारखंड वासियों, मैं एक कड़ा बात आपसे बोल रहा हूं, शायद आपको बुरा लगे, भगवान भी अगर जमीन मांगे तो मत दीजिएगा। भगवान का आसमान है, धरती का किसान है। मेरी बात आपको बुरा लग रहा होगा, लगे। एक बहुत विद्रोही कवि ने भी लिखा है कि भगवान का आसमान है, धरती किसान का है। भगवान के नाम में भी जमीन मत दीजिएगा। कांके में गौशाला को 108 एकड़ जमीन दिया था, उन्होंने दे दिया डीएवी को। ले दे के आपका जमीन पूंजीपति को जाएगा, आपको भीख मांगना होगा। कोई अगर भगवान के नाम में भी जमीन मांगे मत दीजिएगा। भगवान अगर डायरेक्ट मांगे तब सोचिएगा, भगवान अगर डायरेक्ट मांगे तो सोचिएगा, नहीं तो बाबा रामदेव जिसको लोग पूछते हैं 1 रुपया डिसमिल जमीन लिया है यहाँ। गलत बोल रहे क्या? आवाज नहीं आ रहा है, डर लग रहा है क्या? भगवान अगर डायरेक्ट मांगे, जैसे आसमान में वो बड़ा तस्वीर आया, लगे कि हाँ ये भगवान हो सकते हैं, अगर वो डायरेक्ट बोले कि अनगढ़ा के लोगों ये अनगढ़ा का मैदान हमें दे दीजिए, तब सोचिएगा, अभी सोचिएगा, देना नहीं है, सोच के दे दीजिएगा। भगवान का घर आसमान है, ये धरती किसान का है। क्या गलत बोल रहे हैं? इसी तरह झारखंड का जमीन हड़पा गया है। अगर भगवान जी डायरेक्ट मिलते हैं, डायरेक्ट जमीन मांगते हैं, दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं तो रामदेव बाबा जैसा शख्स जमीन लूटने में देरी नहीं किया, किस पे विश्वास कीजिएगा? जमीन लगो तोहिन के सबसे बड़का संपत्ति ये धरतिया हो, ये नौकरिया के गारंटी ना हो। नौकरिया एक पीढ़ी, नौकरिया एक पीढ़ी। यहाँ बहुत कोई सरकारी नौकरी करा हथुन, ये देख कितना कितना पुलिस वाला भैया सब अले हो कि पुलिस वाला भैया गारंटी लेतो कि ओकर बेटवा पुलिस बनतो, गारंटी लेतो की। लेकिन जब खेती बाड़ी कर रहा वो गारंटी ले लगा कि हमार बेटवा अरे ना कुछ करते ना करता, हरवा पकड़ के जोत के
अपन छुआ के अपन गिदर बुतरू के पेटवा भर लेते। जमीन से बड़ा संपत्ति कुछ ना हो झारखंडी, कुछ भी ना हो। इसलिए रामदेव बाबा तो हिंडालको में झारखंडी जमीन दले कहा, एचईसी में झारखंडी जमीन दले कहा, रजरप्पा के प्रोजेक्ट में झारखंडी जमीन दले कहा, गेतलसूद के डैम में, चांडिल के डैम में, माथेन के डैम में, कोणार्क डैम में, टेनू घाट के डैम में, पंचायत के डैम में, बीसीसीएल में, सीसीएल में। और झारखंड के लोग कहाँ है जमीन दल बात मालूम हो? बंगाल के ईटा भट्टा में, असम के चाय बागान में, बंगाल के ईटा भट्टा में, असम के चाय बागान में, गुजरात के कपड़ा फैक्ट्री में, केरल के मछली फैक्ट्री में और महाराष्ट्र के पत्थर के खदान में। इसलिए जे हमार बतिया ना बुझे पा रहा, 20 साल बाद फिर एगो 20 साल बाद तो ही बोल दी कि छुआ ठीक बोला ले, छोड़े वो गिद्र में ठीक बोला ले। 20 साल बाद तो ही हमरा खुद भी लालटेन लेके आज तोरा मजा लग रहा लो, काहे कि जमीनवा के टाका से गाड़ी मिल जाओ, बड़का मोबाइल ले ले, बड़का सोना के चेन ले ले। 20 साल बाद तोरा पता चलतो कि एगो मोबाइल पावे खातिर तो खवल की ही तोरा 20 साल बाद पता चलतो। आज चल जो जे जे जमीन दिला है अपनी के हालत पूछियो, जे जे जमीन दिला हालत पूछियो अपनी के, कांदा हथिन। हमरा की बोला मालूम हो कि अरे बाबू ते 30 साल पहले कहने जन्म लाली रे, ये बतिया आज क्या बोलो है? 30 साल पहले बोलते बुढ़वन, आज हमरा बुढ़वन बोला हथिन कि तो 30 साल पहले कहने जन्म ले रे छुआ। आज जितना बड़ा बड़ा बतिया बोलो ही 30 साल पहले बोलता ली, आज हमार जमीन वापस तलाई। इसलिए याद रखिया, जैसे जैसे दिन भर तो कोयला खत्म है जी, तो सारा खनिज खत्म है जी, तो एकनी के नजर तो जमीन में पड़तो, जमीन बचैहा। खैर अगर हमनी सरकार में आई गलियो तो जमीन वाला कानून इतना मजबूत कर देवो कि कोई बाहर के आदमी 1 इंच नहीं खरीद सकला। जमीन नहीं बिकतो झारखंड के, हालांकि अभी भी कानून है, लेकिन सरकारें बेच रहा लो। ये कने हरमू नदी हो कि ना, हरमू नदी, वहां देखियो नदिया में बहुत कोई घर बनवा ले ना। एक दिन हेमंत सोरेन बोले चल योगी आदित्यनाथ जैसा हमें बुलडोजर चलवे है, जितना घर बनले हले ओकर में बुलडोजर चले शुरू हो गए। एगो दूगो घर टूटला और बुलडोजर रोके गए। कहे मालूम हो न, हेमंत सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के भी कब्जा आले, सही खातिर ईडी ओकरा फेर दले। आज आलमगीर आलम के चीना है ना, हारमू में हो कब्जा कर ले हलो, ईडी होकर जगह ठेलले है। अब हेमंत करते तो करते कि वो सोचले कि हम तो बहुत बड़ा वीर, हम तो घर तोड़बो हरमू नदी में, लेकिन ओकर मंत्री के घर मिल गया, मंत्री के नाम आलमगीर आलम, कहे में कोई लाज शर्म नहीं। इसलिए झारखंड के अगर सुधारना हो तो आज सबसे पहले जनता के सुधरे, तो जनता के लोभ लालच के त्यागे है। तो अच्छा एक बात बताओ, वोट के समय ना रखे पा रही है तो विधायक सांसद के कंपनी वाला फैक्ट्री वाला 5 लाख से 5 करोड़ दे है, बताओ कैसे ईमान रखते? हमने के जब 500 और 5000 दे हो ना वोटवा के घरी, हम इनके वोटा के समय कितना मिल हो? 500 से 5000। जब 500 और 5000 में हम इन अपन ईमान ना रखे पा रही है तो अपनी 5 लाख में रखे पड़ता। तो दोस्त है ना, हमनी के सबसे पहले मुर्गा दारू हड़िया के त्यागना हो। जब हमनी मुर्गा दारू 500 5000 ना लेके वोट दबाए, तब अगर वो बेचता है तो ऐसे हकाए के कंजरिया दूझाप लगवे के हिम्मत भी रहते। लेकिन आज और एक बात हमरा ताजुब लगा है
कि पता नहीं हमने की सोच के वोट कराइए। भारत देश में वोट के व्यवस्था फैलल है कि जनता अपन अधिकार के सोच के वोट करते, अपन बाल बच्चा के पढ़ाई, दवाई, कमाई, सुख सुविधा के ध्यान में रख के वोट करते है। लेकिन पता नहीं जनता कहां सुत गए। आज तो नेतवन से सीख चंपा सोरेन 25 साल तक विधायक मंत्री बन के रहा है, लेकिन ओकरा चिंता है बाबूलाल सोरेन अपन बेटवा के टिकट मिले। हेमंत सोरेन गुरुजी आज 1970 से राजनीति कर रहा है परिवार, लेकिन फिर भी चिंता है कि कल्पना सोरेन कैसे सेट होंगी गांडे में। धनबाद में सांसद बन गया है, आज ओकरा चिंता है कि अबरी टिकट ओकर पत्नी के या भाई के कैसे मिलता है। चंद्र प्रकाश चौधरी 15 बार विधायक रहा, 15 साल विधायक रहा, मंत्री बन के रहा, 2 बार संसद, ओकरो चिंता है कि ओकर पत्नी अब ओकर बेटवा के टिकट कैसे मिलता है। लेकिन जनता के चिंता ना हो कि हमारे बेटवा के नौकरी रोजगार कैसे मिलते, हमारा वोट देना। कि गलत बोला यो? आज ना कर रहा हूं, गुरु जी कितना बार सांसद रहे, आदरणीय दिसंग गुरु कितना बार सांसद रहे, नहीं करने से भी आधा दर्जन से ज्यादा 5 बार। देख लीजिए एक बार कंफर्म करके, 2-3 बार मुख्यमंत्री भी रहे ना उनका बेटा। लेकिन फिर भी उस परिवार को चिंता है कि कल्पना सोरेन जी कैसे सेट हो जाएंगी ताकि उनका भविष्य बढ़िया हो। जिस परिवार से 2-2 लोग मुख्यमंत्री रहे, उस परिवार को चिंता है अपने अगले पीढ़ी की, और आप चिंता ही नहीं है, आपको सोच ही नहीं है, आपको सोचना ही नहीं है। आपको गलत बोल रहे हैं। यही आपके यहां से एक सांसद हुआ करते थे सुबोध कांत सहाय जी, केंद्र में मंत्री रहे ना, दिल्ली में मंत्री रहे, 4-5 बार शायद 3 बार सांसद तो जरूर रहे। उनको चिंता है अपनी बेटी की, जो राजनीति का रॉ नहीं जानती है, राजनीति का ABCD नहीं जानती है, और सहाय जी को चिंता है अपनी बेटी की। लेकिन जनता को चिंता नहीं है कि हम ऐसे नेता को वोट देंगे जो शिक्षा की बात करे, जो स्वास्थ्य की बात करे, जो रोजगार की बात करे, जो हक अधिकार की बात करे, जो किसानों की बात करे, जो नौजवानों की बात करे, जो महिलाओं की बात करे। आपको चिंता ही नहीं है। जब तक आप चिंतित नहीं होंगे ये राज्य नहीं बदलेगा। एक व्यक्ति की चिंता से राज नहीं बदलेगा, जनमानस की चिंता से ये राज बदलेगा। आपको चिंता करना होगा कि बिरसा मुंडा के सपने के झारखंड को कहां लेके जाएंगे, शेख भिखारी के सपने को झारखंड को कहां लेके जाएंगे, और विनोद बिहारी के झारखंड को कहां लेके जाएंगे, ये आपको चिंता करना होगा। चाहे उषा मार्टिन का मामला हो, चाहे तमाम उद्योग फैक्ट्रियों का मामला हो, आज झारखंड के लोग वहां 0 बटा मिलेंगे, बड़ी मुश्किल से 1-2 मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो वर्कर के रूप में मिलेंगे, सुपरवाइजर के रूप में नहीं मिलेंगे, मैनेजर के रूप में नहीं मिलेंगे। इसलिए आज हमें उस झारखंड के बारे में सोचना है। नहीं तो विश्वास कीजिए, आज जिस प्रकार से लूट मचा है, और उस लूट में IAS IPS शामिल होते हैं, 20 साल बाद पता नहीं आपका ये ग्राउंड भी इस हाल में रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अरे जब नदी नहीं रहा, नदी में कब्जा, दुगदा का पहाड़ में कब्जा, ऐसा बहुत पहाड़, नदी में कब्जा, पहाड़ में कब्जा, तो टाण में कब्जा नहीं होगा। नदी में कब्जा, पहाड़ में कब्जा, तो टाण में कब्जा नहीं होगा। इसलिए झारखंड के लोगों, जिनके पास विजन है, वैसे लीडरशिप को लाइए। इनका विजन इनके परिवार तक टिका है। कोई रहे, आजसू के सुप्रीमो रहे, चाहे JMM के सुप्रीमो रहे, चाहे कांग्रेस और बीजेपी के झारखंड के नेता रहे, ये चाहते हैं मेरा परिवार कैसे सेट हो। आज इसलिए हम लोग एक नया नियम लेके आए हैं कि हमारी पार्टी से जो भी चुनाव लड़ेगा, चाहे चुनाव लड़ने वाला कोई रहे, यदि वो चुनाव जीतते हैं तो आज आपको इस बात का विश्वास दिलाते हैं, भविष्य में उनका बेटा, उनकी बेटी, उनकी पत्नी चुनाव नहीं लड़ेगी हमारी पार्टी से।
बोलिए, ये दावा करेंगे? हम ये भी घोषणा कर रहे हैं कि हमारे पार्टी में आने से पहले यदि उनका 24 जिला में जमीन है, मकान है, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी में जुड़ने के बाद और खासकर चुनाव जीतने के बाद यदि वो अपना जिला के बाहर 1 इंच भी जमीन खरीदता है तो ऐसे शख्स को हम लोग चुनाव में नहीं उतारेंगे। ऐसे झारखंड नहीं बनेगा। झारखंड आइडियोलॉजी से बनेगा, झारखंड एक नई दिशा से बनेगा। और इस बात को भी कहना चाहेंगे, लोग कहते हैं झारखंड के खजाने में पैसा नहीं है, गलत बोल रहे हैं। झारखंड में अगर पैसा नहीं है तो कहीं नहीं है, बस झारखंड का पैसा मिसयूज हो रहा है। कैसे मिसयूज हो रहा है आपकी जानकारी के लिए बता देंगे। गांडे उपचुनाव में केवल कल्पना मैडम को जिताने के लिए सरकार के सिस्टम ने 10 करोड़ रुपया फूंका है। अब आप प्रमाण मांगेंगे तो प्रमाण नहीं मिलेगा, वो पावर में है, प्रमाण नहीं मिलेगा। प्रमाण जानना है, गांडे जाइए, घूम के आइए, 10 करोड़ रुपया फूंक दिया है। लोकसभा के चुनाव में जितना उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया था उतना केवल गांडे सीट में किया था। सारे सिस्टम को, पैसों की कोई कमी नहीं है। ये 70 लाख में क्रिकेट का मैच खेलते हैं, अरे हमसे मांग लेते हैं, हम लोग A+ का बल्ला दे देते हैं आपको। खेलते क्रिकेट, ऐसे भी बल्ला पकड़ने का ढंग है नहीं। और 17 लाख पानी में, 70 इन्होंने पैसा कहां इन्वेस्ट किया? 20 को फॉर्च्यूनर खरीदा है, जिसमें मुख्यमंत्री के काफिले में 8 को चलता है और बाकी एक को मंत्री को मिला है। एक फॉर्च्यूनर का दाम 55 लाख, 20 गुना 55 लाख कर लीजिए, 10 करोड़ से ऊपर हो गया ना। पैसा का कोई कमी नहीं है। इन्होंने एक को मंत्री का आवास बनाया है 6 करोड़ में, एक को विधायक का आवास बना है 1.5 करोड़ में। तो 70 गुना 1.5 कीजिए। पैसों की कोई कमी नहीं है, इसलिए ऐसा नेता चाहिए जो पैसों की फिजूल खर्ची ना करे। इसलिए हम लोग एक काम ये भी करेंगे, जितने भी पूर्व विधायक सांसद हैं, सॉरी सांसद नहीं, सांसद दिल्ली का विषय है, जितने पूर्व विधायक हैं उनका पेंशन भी बंद करेंगे। क्या गलत बोल रहे हैं? जैसे अभी मान लीजिए खिजरी विधानसभा, सेकंड में कौन थे, सॉरी जो इससे पहले कौन विधायक थे? अभी वो जिंदा है, उनको पेंशन मिल रहा है। क्या वो भविष्य में चुनाव नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे। यानी जब चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे तो सैलरी मिलेगा, फिर हारेंगे तो पेंशन मिलेगा। फ्लाइट का टिकट भी मिलता है। इसलिए हम लोग इस बात को तय करेंगे कि जनता का पैसा नेताओं की मौज मस्ती में नहीं उड़ेगा, उनका पेंशन बंद करेंगे। एक पेंशन बंद करने से लगभग हमको लग रहा है 70-75 हजार रुपया पेंशन है। एक विधायक का पेंशन बंद करेंगे और 15,000 अगर नया नौकरी स्टार्ट करेंगे तो 15×5 = 75, यानी नया 5 को लड़का को नौकरी मिलेगा। हमको लगता है एक विधानसभा में 2 को पूर्व विधायक है, 2 को पूर्व विधायक है। हाँ, अगर पेंशन देना पड़े तो जब वो 60 साल पार करेंगे, जब वो विधायक 60 साल पार करेंगे, हम लोग एक जांच का टीम उनका घर भेजेंगे। अगर रिपोर्ट में ऐसा मिला कि नहीं विधायक जी को पेंशन मिलना चाहिए तो देंगे। अरे भाई, आप एक राशन कार्ड बनाते हैं तो जांच भेजते हैं, आप एक राशन कार्ड बनाते हैं तो जांच भेजते हैं कि नहीं? भेजते हैं ना। कि आपके पास 4 चक्का नहीं होना चाहिए, आपका पक्का मकान नहीं होना चाहिए, आपके पिताजी का सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, तो हम 75,000 का पेंशन ऐसे आंख बंद करके कह देंगे? तो एक बार युवाओं को मौका दीजिए। उसके बाद आज जिस प्रकार देख सकते हैं सीरियल की बात, सही बात हमारे तमाम साथियों ने आपके बीच रखा कि इंटरनेट बंद किया गया है,
इंटरनेट बंद चोरी और गड़बड़ी को रोकने के लिए नहीं, जो चोरी हो चुकी है उस पर लिपापोती करने के लिए किया गया है। सवाल यह है कि आखिर सरकार ऐसा क्यों करती है। तो आपको मालूम है एक एक सीट में 30 लाख 40 लाख का सौदा होता है। ये मान के आते हैं कि शायद दोबारा सरकार ना बने, क्योंकि झारखंड में बड़ी मुश्किल से किसी की सरकार बनती है। यहां हमेशा गठबंधन की सरकार रही है, इसलिए जो लोग सरकार में आते हैं ये मान के आते हैं कि दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए जितना हो सके युवाओं के हिस्से को बेचा जाए, महिलाओं के हिस्से को बेचा जाए, किसानों के हिस्से को बेचा जाए, ये बेचने का मौका नहीं छोड़ते। आप बताइए, सीजीएल की जो परीक्षा पिछली बार जो कैंसिल हुई थी 28 जनवरी 2024 को,